गजल की दुनिया के बादशाह जगजीत सिंह का जन्मदिन 8 फरवरी को था। भले ही आज जगजीत साहब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों पर राज करती है। 10 अक्टूबर 2011 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में ब्रेन हैमरेज अटैक के कारण उनका निधन हो गया था। बता दें, मौत से पहले वह कोमा में चले गए थे। उनके सबसे करीबी दोस्त भजन सम्राट अनूप जलोटा ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से हुई बातचीत में उनके जन्मदिन के मौके पर जगजीत सिंह की यादों को साझा किया। इस दौरान अनूप जलोटा ने यह भी बताया कि यह अफवाह हुआ करती थी कि जगजीत और चित्रा अलग हो गए हैं, वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जगजीत चित्रा की जोड़ी हमेशा साथ थी। चित्रा जी जगजीत सिंह के साथ उनके अंतिम सांस तक थी। आइए देखते हैं अनूप जलोटा से हुई यह पूरी बातचीत। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, और दोनों एक दूसरे के अंतिम सांस तक साथ रहे। कभी उनका जो लोग कहते हैं जी अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं, बेकार की बात। हमेशा साथ रहे, एक दूसरे को सहयोग दिया। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। सर, मैं कह रहा था कि बेटे वाली बात उसके बाद वो खामोश हो गए थे कुछ महीनों के लिए। सब वो वाकया, अगर आप उस पे, कई सारी बातें हम सुनने को देखते हैं कि एक नई कार आई थी घर में और उसको 2-3 बार मना किया कि मत ले जाओ बाहर, उसके बाद ऐसा हो। तो बहुत सारी अलग अलग बातें आप अगर इस स्टोरी पर अगर बताएं कि हुआ क्या था दरअसल, उसके बाद कितने महीने तक वो दुखी थे और आप लोगों ने उनको ढांढस बनाया, हिम्मत दी कि अब उनको फिर से काम पे लौटना होगा, तब वो ठीक हो पाएंगे। हुआ कुछ ये था कि वो उनका बेटा कुछ दोस्तों के साथ रात को घूमने फिरने गए थे और वो वापस आ गए। फिर उसको शायद पता लगा कि उसके किसी दोस्त की कोई तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो उसको देखने गया दोबारा और फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, ऐसा मैंने सुना। लेकिन जो भी है, सच तो यही है कि वो हमारे साथ नहीं रहा। बहुत अच्छा लड़का था, टैलेंटेड था। हमारे ये नुकसान तो हम कैसे सहेंगे पता नहीं, खुद चले गए। उनके बेटे के नाम से एक रोड है यहाँ बनाई गई जहाँ वो रहते थे। सर, बेटे को संगीत का शौक था, विवेक को? हाँ, विवेक रिदम भी अच्छी बजाता था, उसको शौक था। तो होता ही है ना, डीएनए में होता है, तो उसमें था। तो सर, उसके बाद कितने महीने तक जगजीत साहब ने कुछ नहीं गाया था कहीं पर भी, और कैसे उन्होंने शुरुआत की थी? कोई ज्यादा अरसे तक ऐसा नहीं हुआ कि बहुत अरसे तक नहीं गाया हूँ, कुछ महीनों नहीं गाया, उसके बाद शुरू किया। लेकिन चित्रा जी ने कभी नहीं गाया उसके बाद। सर, जगजीत साहब की आवाज में उसके बाद मुझे ऐसा लगा, बेटे को खो देने के बाद जिस तरह की गजलें वो सुनते थे, उनकी जो एक मोहब्बत थी बेटे के साथ, मुझे उनकी उन गजलों में सुनाई और दिखाई पड़ती थी, समझ आती थी। मुझे लगता था वो हर गजल में अपने बेटे को मिस कर रहे हैं और उसके लिए ही गा रहे हैं। आपको उनका जो गाना था पहले से ही बहुत गहरा था, बहुत गहराई वाला था।